बच्चों, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए अब हम कुछ टर्म्स को समझने जा रहे हैं, लाइक एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस ईदर फिजिकली और केमिकली, है ना, आर नोन एज एलिमेंट। तो सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का एटम हो और उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा ना जा सके, है ना, किसी भी फॉर्म में, चाहे उसकी फिजिकली फॉर्म ले लो चाहे उसको केमिकली फॉर्म में, है ना, किसी भी फॉर्म में उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। इस तरह के सब्सटेंस आपके एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट को आपके क्लासिफाइड किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर, मेटल और नॉन मेटल्स। मेटल्स आयरन, कॉपर, है ना, और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। ये इसके एग्जांपल आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन। अब है कंपाउंड की बात करें, सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन डेफिनेट प्रपोर्शन आर नोन एज कंपाउंड। जब आपके कोई डेफिनेट प्रपोर्शन के अंदर, है ना, केमिकली रिएक्शन हो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में, तो जो आपका, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड कहलाएगा। जो चीज़ फॉर्म हो रही है वो क्या कहलाएगी? कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये कहना चाह रहा है कि जब आप दो मॉलिक्यूल ले रहे हो हाइड्रोजन के और एक ले रहे हो ऑक्सीजन के, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है H2O, पानी बन रहा है ना, वाटर बन रहा है। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है। फिर है मिक्सचर, सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर फिजिकली। अब देखो यहाँ केमिकली नहीं, अब इनको किस तरह से मिक्स करा जा रहा है? फिजिकली इन नो डेफिनेट प्रोपोर्शन। और यहाँ पे प्रोपोर्शन, है ना, कोई डेफिनेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह के आपके क्या कहलाते हैं? सब्सटेंसेस मिक्सचर। वो क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे। लाइक शुगर सॉल्यूशन। अब पानी में कितनी भी शक्कर मिला दीजिए आप, ओके, तो आप उसके फिजिकली कॉम्बिनेशन कर रहे हो ये, है ना, और यहाँ कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं, आप कितनी भी शुगर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह का जो सब्सटेंस आपके, है ना, फॉर्म हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने पे वो कहलाते हैं मिक्सचर। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर।